आज़ादी के पूर्व 1944 में शास्त्रार्थ महाविद्यालय की स्थापना संस्कृत भाषा के संवर्धन के उद्देश्य से हुआ था। संस्कृत क्रिकेट मैच ये अनूठा क्रिकेट मैच कहा जा सकता है, जिसमें लंबी लंबी चुटियाधारी, तिलकधारी, वेद पाठी बटुक और कोई लोअर टी शर्ट नहीं, कोई ट्रैक सूट नहीं, उनका पारंपरिक गणवेश धोती या कुर्ता, इसमें क्रिकेट मैच का आयोजन हो रहा है। मैच की कमेंट्री हमारी देव भाषा जो संस्कृत कही गई है उस भाषा में संस्कृत में कमेंट्री हो रही है। क्रिकेट खेल भले ही जेंटलमैन का खेल कहा जाता हो, लेकिन इसको हिंदी में लंबदंड, गोलपिंड, भाग दौड़ प्रतियोगिता के नाम से भी जाना जाता है। तो वहीं अब इस खेल को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम बनारस यानी काशी में संस्कृत के वेद पाठी छात्र कर रहे हैं, जो लंबे समय से दशकों पहले से यह परंपरा निभाते चले आ रहे हैं और अपने उसी वेशभूषा में, वेद पाठी छात्र की वेशभूषा में वो क्रिकेट जैसे मुश्किल खेल को खेल रहे हैं और एक संदेश देने का काम कर रहे हैं। और न केवल ये संदेश लोगों तक पहुंच रहा है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पिछले साल मन की बात में बनारस काशी के इस संस्कृत क्रिकेट की तारीफ की थी और इसको एक नज़ीर के रूप में बताया था। इस बारे में ज़्यादा जानने के लिए हमारे साथ इसकी बागडोर संभालने वाले पवन जी हैं। पवन जी, पूरा परिचय दीजिए और इसके बारे में बताइए, कब से शुरू? पवन कुमार शुक्ल, प्राचार्य शास्त्रार्थ महाविद्यालय। प्रतिवर्ष संस्कृत क्रिकेट मैच का आयोजन होता रहा है। आज़ादी के पूर्व 1944 में शास्त्रार्थ महाविद्यालय की स्थापना संस्कृत भाषा के संवर्धन के उद्देश्य से हुआ था। इसी उद्देश्य से प्रतिवर्ष अपने स्थापनोत्सव पर संस्कृत क्रिकेट मैच का आयोजन यह विद्यालय करता रहा है। कब से जारी है आप लोग? लगभग क्रिकेट मैच का आयोजन लगभग 12 सालों से हो रहा है और हमारा एक उद्देश्य रहता है कि हम संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार अपने विद्यालय में ही नहीं, महाविद्यालय से बाहर भी करें, समाज के बीच में करें। संस्कृत क्रिकेट मैच ये अनूठा क्रिकेट मैच कहा जा सकता है, जिसमें लंबी लंबी चुटियाधारी, तिलकधारी, वेद पाठी बटुक और कोई लोअर टी शर्ट नहीं, कोई ट्रैक सूट नहीं, उनका पारंपरिक गणवेश धोती या कुर्ता, इसमें क्रिकेट मैच का आयोजन हो रहा है। और साथ ही मैच की कमेंट्री हमारी देव भाषा जो संस्कृत कही गई है उस भाषा में संस्कृत में कमेंट्री हो रही है। एक संदेश समाज में जाता है कि वेद पाठी बटकों के, जिनके एक हाथ में वेद है, यदि दूसरे हाथ में क्रिकेट का बल्ला थमा दिया जाए तो उस क्षेत्र में भी वो करिश्मा करके दिखा सकते हैं। हमारे लिए गर्व की बात है कि गत वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में इसकी काफ़ी प्रशंसा की थी, काफ़ी सराहना की थी और हम इस उनके भाव से बहुत आह्लादित हैं, जिसको देखते हुए इस वर्ष G20 का आयोजन हमारे देश में हो रहा है। तो हमने G20 का भी मोटो लिया है और काशी से, प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र से पूरे देश में एक संदेश देना चाहते हैं कि G20 में हम भी शामिल हैं, हम भी आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस बार कितनी टीमें उतरी हैं और किस आधार पर खेल हो रहा है? 4 टीमें खेली जा रही हैं और मुझे लगता है ये देश का पहला ऐसा स्टेडियम है जिस स्टेडियम में संस्कृत क्रिकेट मैच संस्कृत में कमेंट्री हो रही है। 4 टीमों में शास्त्रार्थ महाविद्यालय, भगवान विष्णु स्वामी सतुआ बाबा संस्कृत विद्यालय, चल्ला शास्त्री वेद वेदांग विद्यालय एवं इंटरनेशनल चंद्रमौली चैरिटेबल ट्रस्ट, ये 4 टीमें नॉकआउट आधार पे आज यहाँ मैच खेलेंगी और शाम तक मुझे लगता है इसके फाइनल रिजल्ट आ जाएंगे। रिजल्ट चाहे जो भी हो, लेकिन जो मैसेज है वो बहुत ही साफ है। सभी भाषाओं की जननी संस्कृत मानी जाती है और एक ऐसे खेल के जरिए उसके उत्थान की कोशिश हो रही है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ख़ास तौर से भारत में इसको एक धर्म की तरह पूजा जाता है क्रिकेट को। तो एक जो धर्म की तरह पूजे जाने वाले खेल के साथ संस्कृत को आगे बढ़ाने की जो कोशिश है वो कितना सराहनीय है। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनीष कुमार दीक्षित है और शतुआबाद से हम लोग टीम का मैं यहाँ प्रधान हूँ। और संस्कृत में देखिए, जैसे कि अन्य विद्यार्थी हैं या स्टूडेंट हैं, वो सब क्रिकेट के प्रति रुचि रखते हैं, तो यह भी एक संस्कृत के जो विद्यार्थी हैं यह संदेश है देना चाहते हैं कि हम भी जो है केवल कर्मकांड की भाषा संस्कृत या जो है वैश्व की भाषा जो है केवल पढ़ते नहीं हैं, अपितु जब समय मिलता है हम लोगों को तो हम लोग भी ये जो राष्ट्रीय स्तर के खेल कूद हैं उनमें भी हम रुचि रखते हैं। तो हमारा भी जीवन जो है वह सामान्य सबकी तरह ही है। तो और इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि जैसे कि मोदी जी का मंत्र है कि खेलो इंडिया, कूदो इंडिया इत्यादि जो वाक्य बोलते हैं,
तो इसमें भी इसका भी प्रोत्साहन होता है। तो जिस वजह से हम सब भी इस क्रिकेट में सम्मिलित हो गए हैं और आगे भी हम लोगों को देख कर के भी आगे होते रहेंगे हमेशा। देख सकते हैं कि ये लोग पूरी तरह से जो वेद पार्टी गणवेश है उसमें आए हुए हैं और क्रिकेट का लुत्फ ले रहे हैं। हालांकि ये जेंटलमैन खेल कहा जाता है, पैंट शर्ट टी शर्ट पहन के खेला जाता है, लेकिन इनसे जानते हैं कि क्या इस खेल को इस वेशभूषा इस गणवेश में खेलने में क्या किसी तरह की कोई दिक्कत बाधा आपको इस दौरान आई है। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सिद्धांत मिश्रा है, मैं सतुआ बाबा आश्रम से हूँ। और जैसे कि आपका प्रश्न था कि इस ड्रेस में पहनकर खेलने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आती। ये ब्रह्मचारी मतलब प्रतिदिन इसी ड्रेस में रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जो भी खेल कूद भी करते हैं तो इसी ड्रेस में ही अपना प्रैक्टिस भी करते हैं, आश्रम में ही रहते हैं। वहीं छात्रावास है, वहीं विद्यालय है, घर से दूर रहते हैं, किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है। अच्छा ये बताइए कि पिछले 12 साल से देखा जा रहा है कि सिर्फ स्थानीय स्तर पर ही ये खेल हो रहा है, इसको और चाहिए कि स्टेट लेवल पे खेला जाए, यूनिवर्सिटी लेवल पे खेला जाए। तो ये आप लोगों में ये इच्छा है कि इसको और आगे बढ़ावा मिले? जी बिल्कुल अवश्य, हम चाहते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी खेला जाए, संस्कृत का और नाम हो और भी काफ़ी लोग जाने। और एक पहला ऐसा है, जैसा उन्होंने कहा कि एक पहला ऐसा ही ग्राउंड है जहाँ की ऐसी परंपरा से क्रिकेट खेला जाता है। देखा जाता है कि लोअर टी शर्ट में और ऐसे ही क्रिकेट देखा जाता है और संस्कृत जगत में भी बहुत क्रिकेट को चाहने वाले हैं। तो नाम बताइए। हमारा नाम अनिल द्विवेदी है। तो ये थे हमारे साथ वो क्रिकेट खिलाड़ी जो वेद पार्टी छात्र हैं और बनारस के अलग अलग स्कूलों में कॉलेज में ये पढ़ाई कर रहे हैं और आज अपने सांस्कृतिक गणवेश में वेशभूषा में इन्होंने क्रिकेट खेला है। और ये चाहते हैं कि न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसी तरह की संस्कृत क्रिकेट खेली जाए ताकि संस्कृत और संस्कृति का उत्थान हो। रोशन जायसवाल, वाराणसी।